अभिषेक बनर्जी पर जिस तरीके से हमला होता है, महज 24 घंटे के भीतर टीएमसी के एक और सांसद के ऊपर यह हमला हो जाता है। बंगाल, जहां राजनीति अब सिर्फ मंचों तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि सड़कों पर टकराव और हमलों में बदलती हुई दिखाई दे रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2019, 2020 और 2021 की घटना, जब भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके जो सबसे बड़े नेता थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उस समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष साहब थे, उनको दौड़ा के उनकी गाड़ियों पर हमला किया गया, उनके गाड़ियों को तोड़ा गया। एक से एक सांसद पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों को लहूलुहान किया गया था। उस समय तृणमूल कांग्रेस जिस जहांगीर को, जिस अफजल को, ऐसे ऐसे नेताओं को पाल के उनके नेतृत्व में यह घटना घटा था, उस समय आप लोगों ने एक बार भी नहीं समझा कि ये क्या हो रहा है। उस समय आप क्या कहते थे, नहीं ये तो जनमानस का गुस्सा है। और आज आपको ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नहीं किया है। जी, और ऐसे मैं आप बता रहे हैं, राजलक्ष्मी जी जोशी जी के पास आना चाहूंगा। जोशी जी, आप इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देख रही हैं कि आखिरकार पहले टीएमसी की सरकार थी, अब ये बीजेपी की सरकार आई है, जिनका चुनावी मुद्दा ये रहा था कि हम आएंगे और हिंसा को खत्म करेंगे। आखिरकार अब तो सरकार भी बन गई और सरकार बनने के कुछ समय बाद विपक्ष के बड़े नेताओं पर ये हमले होते हैं। आप किस नजरिए से इसको देखती हैं? जी नमस्ते आशुतोष जी। सबसे पहले तो लोकतंत्र में कोई भी हिंसा की कोई जगह ही नहीं है। और ये खास करके ये जो चुनावी हिंसा, चुनाव से पहले, चुनाव के दरमियान या चुनाव के बाद, ये जो हिंसाएं हुआ करती है लोगों को डराने के लिए, एक भय का माहौल क्रिएट करने के लिए, ये तो इसके लिए तो बिल्कुल भी जगह नहीं होनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि इस बार कम से कम ऐसा तो हुआ कि लोग खुलकर आए सामने, और वो सीआरपीएफ की जो तैनाती थी उसके चलते जो है लोगों को एक विश्वास हुआ, एक निडर होके उन्होंने आके अपना जो है मत दिया है। तो ये जो है, ये मुझे लगता है सबसे बड़ा एक जीत हुई है लोकतंत्र की। और देखिए ऐसा है कि इधर ऐसा माहौल था, खास करके अभिषेक बनर्जी के विषय में मैं कहूंगी कि जो मंच पे जो उन्होंने खड़े होकर कहा कि 4 तारीख के बाद मैं देखता हूं कि किसका बाप आके आपको संरक्षण देगा। देखिए ऐसी भाषा का प्रयोग मैं नहीं करना चाहूंगी टेलीविजन पे, लेकिन फिर भी ये ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है ऐसे वरिष्ठ नेताओं से, टीएमसी से। तो ये ऐसी भाषा, और खास करके लोगों को डराना, धमकाना, मोटरसाइकिल पे जाकर ये कहना कि हम डीजे बजा देंगे आप लोग अगर बाहर निकले तो ये सब तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप सोचिए कि सबसे पहला संकेत यह है कि अभिषेक बनर्जी को ऐसा क्यों लगा कि हेलमेट पहन के निकलना चाहिए घर से बाहर। मतलब ये डर का माहौल उनके लिए क्यों है, जबकि उनके पास में सिक्योरिटी था, उनका तो डर था ना। उन्होंने कहा था कि मेरा तो डायमंड हार्बर मॉडल है, आप 7 जन्म भी लेंगे तो आप इसको ध्वस्त नहीं कर पाएंगे। तो कहाँ चला गया वो जो उनका जो कॉन्फिडेंस था, उनका जो लोक प्रतिनिधि थे, वो उनका जो लोकप्रियता थी, वो कहाँ चली गई? वो लोकप्रियता नहीं थी, वो लोगों का भय था। तो इसीलिए वो भी अभी भयभीत है। तो इसीलिए वो अगर घर से भी निकलते तो हेलमेट पहन के निकलते। आप सोचिए, आप या मैं या कोई भी वरिष्ठ नेता, कोई भी राजनीतिक पक्ष का हेलमेट पहन के निकलता है क्या? क्या आवश्यकता है ऐसे सब करने की? तो मैं बिल्कुल भी नहीं सहमत हूँ कि किसी को हिंसा अपने हाथ में लेनी चाहिए। इस बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। लेकिन इस भय को, इस हिंसा को श्रेय दिया हुआ है इन टीएमसी के नेताओं ने। और ये कहते हैं ना कि अगर आप अपने बगीचे में अगर आप सांप को पालोगे तो वो सांप एक दिन आपको ही काटेगा। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी और को काटे। तो ये हो सकता है उनके खुद के गुंडे हो जो इनसे, हो सकता है कि किसी वजह से बदला ले रहे हो। और अच्छा, एक और चीज, उधर कुछ महिलाओं ने कहा कि हम इन पर अंडा फेंकने के लिए तैनात थे, हम इधर खड़े थे घंटों से, क्योंकि वो जिनके घर पे आए थे सांत्वना देने के लिए, वो कह रहे थे कि उस व्यक्ति ने। जी राजलक्ष्मी जी, क्या ये 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद की रणनीति है या फिर बीजेपी वर्सेस टीएमसी हो रहा है? क्योंकि जब बड़े नेताओं की सुरक्षा में सेंध लगती है तो अब क्या आम जनता वहां पर सुरक्षित अपने आप को महसूस करेगी बीजेपी शासित राज्य में? देखिए ऐसा है कि ये जो है, ये जनता का जो है आक्रोश है, ये उनका एक जो इतने दिनों से उनको जो बांध के रखा हुआ था कि आप बाहर निकल के वोट भी नहीं कर सकते, उनके राशन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह उनको जब्त किया गया था।
उनको कोई भी आगे जाकर मत भी नहीं देने देते थे। चुनाव के लिए आप अगर वोट ही नहीं कर पाते हो कितने वर्षों से, तो फिर आप सोचिए कि कैसा भय का माहौल था। और ये जो राजनीतिक हिंसा की ये जो बात कर रहे हैं, अभी ऐसा है कि ये सब जो है खुले वीडियो पे है, तो ये जो भी इधर जिसने भी ये सब किया हुआ है उन पर कार्रवाई तो कर रही है सरकार। ऐसा अभी ये सब तो बंद हो गया कि ये टीएमसी के कार्यकर्ता तो इनको छूट मिल गई अभी, या फिर ये भाजपा के कार्यकर्ता है तो इनको छूट मिल गई, ऐसा नहीं है अभी। तो पुलिस को पूरा जो है कंट्रोल दे दिया गया है। वो खुद को टीएमसी के कार्यकर्ता बताए या भाजपा के कार्यकर्ता बताए, उन पर कार्रवाई होगी। अगर उन्होंने गलती की है तो फिर उन पर कार्रवाई होगी, और यही होना चाहिए। और मुझे ये बिल्कुल भी मैं समर्थन नहीं करती किसी हिंसा का, लेकिन ये पूरी तरीके से ये जन आक्रोश है। और मुझे लगता है कि ये इसके लिए ये खुद जिम्मेदार है कि इन्होंने खुद श्रेय दिया हुआ है ऐसे लोगों को, ऐसे तत्वों को। और ये जो लोगों ने आज उठकर जो कहा है, और कुछ महिलाओं ने कहा कि हाँ हमने किया है ये, क्योंकि जो रेपिस्ट का समर्थन करे, जो ऐसे विषयों का समर्थन करे, वो कहते हैं कि हमने तो उन पर अंडे मारे हैं, ये लोग तो दूसरे पे बॉम्ब फेंका करते थे, हमने तो केवल अंडे मारे हैं, ऐसे महिलाओं ने खुल के आगे आके कहा है। जी जी, इसी बीच बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका।